Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है, धर्म है ए आत्मा की अमरता में विश्वास, बी अलौकिक शक्ति में विश्वास, सी आदर्श लक्ष्यों की खोज, डी मोक्ष प्राप्ति की एक विधि। धर्म क्या है यह हमें बताना है। तो धर्म से संबंधित जो मुख्य अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं वो दुर्खीम का आता है, जिसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का टोटमवादी सिद्धांत बताया है। टोटमवादी सिद्धांत बताते हैं। इनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खीम की बुक है। दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। तो धर्म के बारे में जो भी उन्होंने बताया है वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ टोटमवादी हो गई धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, वहीं आ जाता है आत्मावादी और जीववादी। धर्म की उत्पत्ति का आत्मावादी सिद्धांत कौन देते हैं? टायलर महोदय देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृतिवादी। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत, यह कौन देते हैं? मैक्स मूलर देते हैं। वहीं धर्म की अगर बात करें तो पूंजीवाद की उत्पत्ति में धर्म को मुख्य आधार कौन मानते हैं? पूंजीवाद की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार के रूप में कौन मानते हैं? वेबर महोदय मानते हैं। इससे भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें, मार्क्स क्या कहते हैं? धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि धर्म हृदयहीन का हृदय है। धर्म हृदयहीन का हृदय है, यह भी कथन किसका है? मार्क्स का है। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर देख लें कि धर्म क्या होता है? अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है। आत्मा की अमरता में विश्वास यह नहीं होगा, लक्ष्यों की खोज नहीं होती है, मोक्ष प्राप्ति की बात नहीं होती है। धर्म मतलब होता है अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। ए का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मैजिक साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी फ्रेजर, सी मेलिनोवस्की, डी लोवी। तो एक बुक है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, इसके राइटर कौन है? मेलिनोवस्की हैं। तो कुछ और जानकारियाँ हम लोग देख लेते हैं। मैजिक की ये चर्चा करते हैं, कहते हैं जादू। तो जादू कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इनके अनुसार इन्होंने सफ़ेद जादू और काला जादू की चर्चा की है। कहते हैं कि धर्म और जादू पवित्र है जबकि विज्ञान अपवित्र है। ये विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट पूछा हुआ है। संस्कृति की चर्चा करते हैं। अब इनका अध्ययन संस्कृति से ही संबंधित है, संस्कृति के प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित है। कहते हैं संस्कृति क्या है? प्रकार्यवादी है और व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था बनती है वो संस्कृति कहलाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था है संस्कृति। अब यहाँ आवश्यकताओं की बात हो रही है, तो इन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं को भी कैटेगराइज किया है। 3 तरह की आवश्यकताएं बताते हैं। एक होता है प्राथमिक, जिसे कहते हैं जैविक आवश्यकताएं। दूसरा होता है द्वितीयक, जिसे ये कहते हैं संस्थात्मक आवश्यकताएं। तीसरा होता है तृतीयक, जो कि एकीकरण की आवश्यकता है। ये तो आवश्यकताएं होंगी। प्राथमिक आवश्यकताएं आपको 7 तरह की होती हैं, द्वितीयक आवश्यकताएं 4 तरह की होती हैं और तृतीयक आवश्यकताएं 2 तरह की होती हैं।
प्राथमिक आवश्यकता आपको 7 तरह की होती हैं, उनका भी सीक्वेंस पूछ देता है, कौन कौन सी वो आवश्यकता है इसको पूछ देता है। तो इसमें हो जाता है आपको MSc घर में। तो ये 7 तरह की आवश्यकता हैं जिसे मैलिनोवस्की ने बताया है। प्रकारवाद से संबंधित वीडियो बना हुआ है जिस पर प्रकारवाद से ये सभी चीज़ें संबंधित हैं, इसलिए ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। संस्कृति में कहते हैं कि संस्कृति को तो मानते हैं, संरचना की ये बात नहीं करते हैं, संरचना की बात नहीं करते हैं। उद्विकासवाद को नकारते हैं, उद्विकासवाद को नकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किसने बताया कि एक व्यक्ति के 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक और 151 प्रकार के तृतीयक स्थानीय संबंधी होते हैं? ए इरावती कर्वे, बी मॉर्गन, सी पार्सन्स, डी JP मर्डॉक। तो यहाँ नातेदारी की बात हो रही है और नातेदारी में भी 3 तरह के नातेदारी की चर्चा कौन करते हैं? मर्डॉक महोदय करते हैं। ये नातेदारी में 3 तरह की नातेदारी बताते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक होती है 8 प्रकार की, द्वितीयक होती है 33 प्रकार की और तृतीयक होती है 151 प्रकार की। मर्डॉक की बात करें तो वो परिवार के 5 प्रकार बताते हैं और स्थान के आधार पर परिवार को 6 प्रकार बताते हैं। मातुल स्थानीय, पितृस्थानीय, नौ स्थानीय, पितृस्वश्रेय, मातुले और द्विस्थानीय। स्थान के आधार पर 6 प्रकार के हो गए और इसी तरह से ये परिवार को भी बताते हैं, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, इस तरह से करके वो 5 तरह के परिवार की चर्चा करते हैं। मर्डॉक महोदय की बात करें तो ये 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया है जिसमें ये कहते हैं कि परिवार क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है। इरावती कर्वे, इनका मुख्य अध्ययन नातेदारी से संबंधित रहा है। क्षेत्र के आधार पर 4 तरह के नातेदारी की भागों में बांटा है इन्होंने और भाषा को आधार पर 3 तरह के भाषाई क्षेत्र में नातेदारी को बांटती हैं। मॉर्गन महोदय की बात करें तो इन्होंने वर्गात्मक और वर्णात्मक शब्दावली के बारे में बताया है उन्होंने। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत देते हैं। तो इस तरह से 3 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, झूम खेती का तात्पर्य है? ए खेती करते समय नाचना और गाना, बी स्थानांतरित कृषि, सी सामूहिक खेती, डी मिश्रित खेती। तो झूम खेती क्या होती है? इसे स्थानांतरित कृषि का ही नाम होता है झूम खेती। अर्थात एक जगह कृषि करने के बाद से लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, वहाँ की जब उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, फिर दूसरी जगह पेड़ों को, जंगलों को काट कर फिर वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाकर नई जगह कृषि करते हैं। इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ज़्यादातर यह नागालैंड में इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। अगर हम देखें तो SC दुबे ने जिस कमार जनजाति का अध्ययन किया था वो झूम खेती करने वाली जनजाति है। तो इस तरह से यहाँ 4 का आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ए प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, बी वस्तु विनिमय व्यवस्था, सी जीवन निर्वाह स्तर, डी लाभांश अभिप्रेरक। तो कौन सा नहीं है? तो जीवन निर्वाह स्तर यह होता है केवल क्या है? जीविका उपार्जन के लिए ही अर्थव्यवस्था बनी होती है। वस्तु विनिमय व्यवस्था होती है, प्रौद्योगिकी की कमी होती है, लाभांश अभिप्रेरक नहीं होता है। लाभ के लिए अर्थव्यवस्था नहीं बनी होती है, क्यों? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है आदिम अर्थव्यवस्था। तो 5 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। यह अधिकतर आपको जनजातियों इत्यादि में देखने को मिल जाता है। तो 5 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पोटलैच एक आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, पोटलैच एक प्रथा है और जिसके द्वारा ए वस्तुओं का विनिमय किया जाता है,
बी, वह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। सी, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है। डी, उपयुक्त सभी। तो पोटलेज एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति को अपव्यय करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, लोगों के बीच में बांटता है। तो ये क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय होता है। आप बताएंगे इसका अन्य एग्जाम्पल भारत में किस रूप में देखने को मिलता है? तो 6 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से किसने जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार के मध्य अंतर किया है? ए, मर्डाक, बी, मैकाइवर, सी, वार्नर, डी, मॉर्गन। तो यहाँ जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार में कौन बताते हैं? वार्नर महोदय बताते हैं। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी, जिसे कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। वार्नर की बात करें तो इन्होंने वर्ग के प्रकार बताए हैं। इन्होंने वर्ग के 6 प्रकार बताए हैं। एक होता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। 3 वर्ग मुख्य होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि इससे समझना आसान होगा। उच्च वर्ग को इन्होंने उच्चतम, उच्च वर्ग, उच्चतम, निम्न वर्ग। फिर इसी तरह से इन्होंने मध्यम, उच्च वर्ग, मध्यम, निम्न वर्ग, निम्नतम, उच्च वर्ग और निम्नतम, निम्न वर्ग। इस तरह से इन्होंने 6 प्रकार के वर्ग की बात की है। और इनकी बात करें तो ये सामाजिक स्तरीकरण का प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत देते हैं। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसका कथन है? ए, मजुमदार एवं मदान, बी, किंसले डेविस, सी, रिजले, डी, हट्टन। तो यहाँ क्या है? यह एक कथन है और यह कथन किसने कहा है? किंसले एवं डेविस ने कहा है। तो 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। किंसले डेविस की बात करें तो ये एक प्रकारवादी हैं। इनकी कहीं भी आप परिभाषा देखिए, संस्था की परिभाषा देखिए, इनके समुदाय की परिभाषा देखिए, इनके स्तरीकरण की परिभाषा देखिए, हर एक जगह इनकी परिभाषाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इन परिभाषाओं में कॉमन होता है कि ये प्रकारवाद को नहीं छोड़ते हैं। तो जब परिभाषा में कन्फ्यूज़न हो तो थोड़े से उस परिभाषा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और प्रकार की जहाँ चर्चा होगी तो किंसले डेविस की लगभग उनकी परिभाषा इसी से संबंधित होती है। अदर इनकी बात करें तो ये सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत देते हैं। प्रकारवादी सिद्धांत देते हैं। इनकी बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसकी आलोचना ट्यूमेन महोदय करते हैं। इनकी अदर बुक की बात करें तो सोशल मोबिलिटी भी इनकी एक बुक है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सोशल मोबिलिटी नाम की बुक सोरोकिन की भी है, सोरोकिन की भी देखने को मिलती है। रिजले महोदय की बात करें तो यह जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत देते हैं, जिसमें इन्होंने 7 तरह के प्रजाति की चर्चा की है। तो 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, उत्पादक, सुरक्षात्मक तथा निषेधात्मक टैबुओं का उल्लेख किसने किया? ए, फ्रायड, बी, फ्रेजर, सी, मजुमदार, डी, मैलिनोवस्की। तो यहाँ 3 तरह के टैबू की चर्चा हो रही है। टैबू मतलब क्या? निषेध, जिस चीज़ के लिए समाज में मनाही होती है वो निषेध कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट टैबू, निकटाभिगमन निषेध, निकटाभिगमन
निषेध, यह एक तरह का निषेध है। यह भी 3 तरह के होते हैं, उद्बाधक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। यह कौन बताते हैं? मजूमदार बताते हैं। तो 9 का हो गया सी। एक होती है जादू। जादू जो कि फ्रेजर महोदय ने जादू के 2 प्रकार बताए हैं। एक है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू। मैलिनोवस्की की बात करें तो यह भी 2 तरह के बताते हैं। एक बताते हैं काला जादू और दूसरा सफ़ेद जादू। तीसरा नाम जादू में आता है एस.सी. दुबे महोदय का, जो कि 3 तरह के जादू की बात करते हैं। एक होता है संरक्षक जादू, दूसरा संवर्धक जादू और तीसरा विनाशक जादू। तो 3 तरह के जादू में मुख्य रूप से नाम फ्रेजर, मैलिनोवस्की और एस.सी. दुबे का नाम आता है। और टैबू में मजूमदार आते हैं। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। टैबू है, टैबू क्या है यह बताना है। ए आधुनिक समाज का अलिखित कानून, बी आदिम समाज का अलिखित कानून, सी पश्चिमी समाज का अलिखित कानून, डी औद्योगिक समाज का अलिखित कानून। तो टैबू की बात करें तो यहाँ देखिए अलिखित कानून सब में दिया हुआ है, अर्थात यह एक अलिखित कानून है। और नेक्स्ट बात करें आधुनिक समाज, पश्चिमी समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी क्या हैं? आधुनिक समाज के विभिन्न नाम हैं। सबसे अलग क्या है? आदिम समाज। तो टैबू क्या है? आदिम समाज के अलिखित कानून हैं। ये अलिखित होते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या होता है? निषेध होता है। किसी भी कार्य करने की जो मनाही होती है वह टैबू कहलाती है, जिसे मुख्य रूप से हम ये जितने भी टैबू होते हैं वो एक तरीके से रूढ़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम मोर्स भी कहते हैं। तो टैबू के बारे में देखा। 3 तरह के टैबू की बात कौन करते हैं? मजूमदार करते हैं। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। किसने जादू को एक आभासी विज्ञान और आभासी कला कहा है? ए मैलिनोवस्की, बी फ्रेजर, सी दुर्खीम, डी टाइलर। तो जादू के बारे में चर्चा है। जादू को आभासी विज्ञान और आभासी कला कौन कहते हैं? फ्रेजर महोदय कहते हैं। तो 11 का आंसर हो गया बी। फ्रेजर महोदय के अध्ययन को समझते हैं। इनकी बुक है द गोल्डन बॉ, जिसमें इन्होंने जादू का अध्ययन किया और जादू के बारे में बताया। जादू को इन्होंने आभासी विज्ञान और आभासी कला भी कहा है। जादू को मुख्य रूप से ये 2 भागों में बांटते हैं, अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू। सांसर्गिक जादू, इनके जादू का जो नियम है वो सहानुभूति पर आधारित नियम है। सहानुभूति पर आधारित जादू के अध्ययन को ये बताते हैं। और अगर बात करें तो ये कहते हैं कि जादू क्या है? धर्म की अवैध बहन है। आगे बात करें जादू से संबंधित तो मैलिनोवस्की कहते हैं कि धर्म और जादू पवित्र है, जबकि विज्ञान अपवित्र है। वहीं दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम कहते हैं कि धर्म और विज्ञान पवित्र है, मगर जादू अपवित्र है। तो इस तरह से 11 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। आई थिंक जो आज के एमसीक्यू के लिए वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।